आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSSB एग्ज़ाम विंडो में हार्दिक स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं KVS PRT इंटरव्यू के लिए। इसमें हम आपको जो रोज़मर्रा जो एक टीचर को पता होनी चाहिए बातें जो आपके इंटरव्यू में बहुत काम आने वाली हैं, उन छोटी छोटी बातों से मैं आपको अवगत कराने वाली हूँ। जैसे कि आपको स्क्रीन पर ही दिख रहा है, वर्तनी बोर्ड पर आपसे ज़रूर लिखवा के देखी जा सकती है। वो हिंदी की भी हो सकती है और वो इंग्लिश की भी हो सकती है। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के कुछ बहुत ही कॉमन, जो बहुत ही सामान्य जो शब्द हैं उनसे। जैसे कि आशीर्वाद, इन दोनों में से कौन सा आशीर्वाद ठीक है, पहला या दूसरा? बिल्कुल आपने सही बताया, पहले वाला ठीक है। लेकिन अगर यही आपको समझाना पड़ेगा इंटरव्यू में कि ये ठीक क्यों है, तो कैसे समझाएंगे? अब वो हम देखते हैं, ये ठीक क्यों है। तो हम बताएंगे, हम इसका वर्ण विन्यास करेंगे। जो बोला जा रहा है उसको लिखेंगे आ शी र वा द, आशीर्वाद। र की एक खासियत है, यहाँ पे र जो है वो स्वर रहित है, मतलब इसके पास कोई स्वर नहीं है। जब र स्वर रहित होता है तब वो अपने बाद वाले वर्ण के शीर्ष पर, मतलब सर पर चढ़ जाता है। तो ये वा के सर पे चढ़ेगा, ना कि श के साथ। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो ये क्या है? आशीर्वाद, ना कि आशीर्वाद। तो ये तो गलत है। तो ये क्या हो गया? र वा के आ की मात्रा के ऊपर चढ़ेगा, तो ये होगा ऐसे, आशीर्वाद। इसका मतलब ये ठीक है और हमें ये भी समझ आ गया ये ठीक क्यों है। चलिए अब दूसरा शब्द देखते हैं, दवाइयाँ। दवाइयाँ, कौन सा दवाइयाँ ठीक है, पहले वाला या दूसरे वाला? ये तो हमें बहुत जगह लिखा दिखता है, हर केमिस्ट की शॉप पर यही दवाइयाँ लिखा होता है। तो क्या ये ठीक है? नहीं, ये गलत है। यही ठीक है। हमने हिंदी पढ़ते हुए पढ़ा है, जब भी हम बहुवचन बनाते हैं अंत में अगर ई की मात्रा है तो वो छोटी ही हो जाती है, पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं फिर वो हो रहा? तो ये गलत है। ये दिखता बहुत ज़्यादा है लेकिन ये गलत है। सही दवाइयाँ यही है, ई की मात्रा छोटी ई होगा, ना कि ई दवाइयाँ, ना कि दवाइयाँ, नहीं दवाइयाँ। एक और देखते हैं, इनमें ये क्या है? सिंबल का हिंदी, सिंबल की हिंदी। सिंबल मतलब चिन्ह, कौन सा चिन्ह ठीक है, ये वाला या ये वाला? बहुत जगह ये भी लिखा होता है, बहुत जगह ऐसे भी लिखा होता है। तो ये है चिन्ह और ये है चिन्ह, ये गलत है, ये ही ठीक है, चिन्ह। ची, ह में हलंत है और न। जब ये हलंत और ह और न ये क्या बन गए? संयुक्त अक्षर। ह और न को अगर हम मिला देंगे तो वो कैसे लिखा जाएगा? ह के अंदर न, लेकिन इसके अंदर ये है ह स्वर रहित है, मतलब ह के पास कोई स्वर नहीं है, और न स्वर सहित है, मतलब न के अंदर अ छिपा है ना। तो ये है, ये आपको यहाँ पर ये देखकर लग रहा होगा कि इसमें ह पूरा है और न आता है, मतलब ह के पास स्वर है और न के पास स्वर नहीं है। लेकिन नहीं, इसका मतलब होता है ह के पास स्वर नहीं है, न के पास स्वर है। तो चिन्ह लिखने का सही तरीका ये है, ना कि ये। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ संयुक्त अक्षर और संयुक्त व्यंजन में क्या अंतर होता है। स्टे ट्यून। थैंक यू।